हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। तो आज के टॉपिक में हम जो रेस्पिरेशन का जो एक एक स्टेप है वो हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन में पहले क्या होता है और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड में किस तरीके से सारा प्रोसेस। आपको इस टॉपिक के बाद एक ओवरव्यू पता लग जाएगा कि क्यों ऑक्सीजन की हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, राइट। सो बेसिक एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। हमारा जो यहाँ से नॉस्ट्रिल से फिर हमारा ये नीचे आया फेरेक्स, देन ट्रेकिया, और इस तरीके से दो में डिवाइड हो जाएगा एंड ये हमारे क्या आ गए, लंग्स आ गए, राइट। एंड दिस इज ट्रेकिया, ब्रोंकाई। कुछ इस तरीके से होगा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नाउ द लंग्स, जो लंग्स है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ये कैविटी होगी पूरी बॉडी को अगर मैं मान के चलूं तो जहां पे ये देखो, अगर मैं एक ह्यूमन बनाऊं इस तरीके से, ऐसे होता है ना, तो नीचे होगी उसकी एब्डोमिनल कैविटी जहां पे एब्डोमेन होगा, और ऊपर जहां पे लंग्स होगा उसे हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी, और इनके बीच में जो एक डायफ्रैगम होगा, ये हमने पीछे जो टॉपिक में पढ़ा भी था, डायफ्रैगम यहाँ पे इधर प्रेजेंट इस तरीके से। ओके, सो नाउ अब हम थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, लंग्स जो होते हैं ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं, और इनको यहाँ पर जिस कैविटी में ये होंगे ना, उसको यहाँ पे अंदर से इंटरनली एक लेयर ने कवर किया होगा, और इसको हम बोलेंगे पेराइटल प्लूरा। ठीक है, एक लेयर ने इसको कवर किया होगा इंटरनली, जिसे हम बोलेंगे पेराइटल प्लूरा। उसी तरीके से जो लंग्स है, लंग्स को भी बाहर से कवरिंग दी होगी, लंग्स को भी कवर किया होगा किसी एक लेयर ने, और उस लेयर को हम बोलेंगे विसरल प्लूरा। तो प्लूरा क्या है, एक लेयर है, एक शीट है जिसने कवर किया हुआ है लंग्स को भी और जो थोरेसिक कैविटी है उसकी इंटरनल लाइनिंग। ठीक है, तो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पेराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, लिक्विड सा स्ट्रक्चर होगा, और इसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, राइट। इसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, देखो लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए शॉक, अगर कुछ मैकेनिकल शॉक लगा या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, ताकि ये जो ऑर्गन्स है, ये जो विसरल ऑर्गन्स है, ये प्रोटेक्ट रह सके, इनको डैमेज ना हो सके, इसलिए ये जो फ्लूइड है इनको एक तरीके से मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, राइट। तो ये तो हमने जनरल देख लिया कि किस तरीके से जो लंग्स है उसका स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं हार्ट इसी तरीके से बना देती हूँ। हार्ट जो है वो ये वाला है लेफ्ट लंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला राइट लंग होगा, राइट। लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। लेफ्ट लंग के पास में क्या होता है, जो हार्ट है इन सेंटर में होगा, बस उसका जो नीचे वाला हार्ट, अगर मैं मान के चलूं कि इस तरीके से हार्ट है, तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो इस तरफ लेफ्ट लंग की तरफ ज्यादा है, राइट। एंड जो ग्रीन से बना देते हैं, यस, लंग्स जो है
वो भी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू जो है उनसे जुड़ के बना है। तो यहाँ पे लंग्स के बीच में इस तरीके से दो डिविजन्स होती है, ठीक है। तो राइट लंग में दो डिविजन्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं फिशर्स। इस वाले को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फिशर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ये लंग को अलग कर रहा है। देखो क्या होता है, जैसे ना मैंने ये दो हाथ है, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और क्या बन गया, कोई एक स्ट्रक्चर बन गई। सिमिलरली जो लंग्स है, लंग्स भी अलग अलग जो टिश्यूज है उनसे जुड़ जुड़ के बना हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल फिशर है और नीचे वाला जो है, जो ये है, दिस वन इज ऑब्लिक फिशर, क्योंकि ऑब्लिक है ये। तो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिशर जुड़ते हैं और एक राइट लंग बनेगा। तो मतलब इसके पार्ट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। मतलब ये जो है ये शो करती है इतना पार्ट, मतलब फिशर मतलब जब क्रैक होता है बीच में, फिशर उसके लिए यूज किया जाता है जनरली। तो यहाँ पे पोर्शन हमें, जब हम लंग्स को देखते हैं तो ये पोर्शन हमें साफ दिख जाता है कि हाँ दो पार्ट्स है लंग्स के, और जिन्हें इन फिशर्स ने वो किया होता है। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज ऑब्लिक। ये भी ऑब्लिक में है तो ये भी क्या होगा, ऑब्लिक फिशर। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, दिस वन इज, ये लंग है, ये डायफ्रागम हो गया, ब्रोंकियोल, रिब के जो होता है उसने इसको बाहर से प्रोटेक्शन दी होती है। देन दिस वन इज लिटिल सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एल्वियोलाई। अब देखो, अब तक हमने क्या देखा था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। पर अब हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, ये कैसे होगा। कोई भी सेल है, कोई सेल है, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से ही बनी है। सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, क्यों है, क्योंकि सेल के पास है ग्लूकोज। कहाँ से आया ग्लूकोज, जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, वहां से ग्लूकोज आएगा। जो ग्लूकोज है उसको सेल ने यूज करना होता है एटीपी बनाने में, ग्लूकोज से ही एटीपी बनती है। लेकिन एटीपी बनाने के लिए इसे ऑक्सीजन चाहिए, इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए एटीपी बनाने के लिए। तो ये ऑक्सीजन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब सांस लेते हैं। एटीपी जब बनता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बाई प्रोडक्ट बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए, सेल को नहीं चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज कर देते हैं। तो अब ये हमने देखना है, दिस इज द रेस्पिरेशन। तो अब हम देखेंगे कि ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। तो बच्चों क्या होगा, लेट मी ड्रॉ इट हियर, यस, ये आपके लंग्स है, ये मैंने बना दिया लंग। This one is right lung, this one is left lung, right? इसके अंदर क्या होंगे, स्मॉल सैक लाइक एल्वियोलाई होंगे। एल्वियोलाई कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ये दिख रहे, ये स्मॉल से सैक लाइक, ये एल्वियोलाई है। तो ये जो एल्वियोलाई है इनको कवर किया होता है, इनके आसपास ब्लड कैपिलरीज होती है। तो यहाँ पे मैं ब्लड कैपिलरीज दिखा देती हूँ। तो इसको, इस वाले को मैं यहाँ पे डिटेल में दिखाती हूँ, इस तरीके से होगा। ये एल्वियोलाई है और इसको किसने कवर किया होगा, ब्लड कैपिलरीज ने। तो यहाँ पे भी मैं बना देती हूँ, दिस वन इज एल्वियोलाई, और इसके आसपास ये क्या जा रही है, एक ब्लड कैपिलरी जा रही है जिसके अंदर क्या है, ब्लड है, राइट। अब यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, दिस वन इज द एल्वियोलाई, और ये रेड कलर वाले और ब्लू कलर वाले आपको दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है जिसने एल्वियोलाई को कवर करके रखा होगा। ना ब्रीदिंग के टाइम क्या होगा, ब्रीदिंग के टाइम क्या होगा, ब्रीदिंग जब हम करेंगे तो ऑक्सीजन आएगी, ये ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन जब आएगी तो वो एल्वियोलाई के अंदर जाएगी और एल्वियोलाई फूल जाएंगे। जब हम सांस लेते हैं तो हम बोलते हैं लंग्स फूल जाते हैं, तो वो क्या, लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई फूलते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, राइट। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन गई, अब ये ऑक्सीजन यहीं पे ही नहीं रहेगी,
ये ऑक्सीजन इस ब्लड में चली जाएगी, ठीक है, इस ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी। अभी तक सिर्फ इतना समझो। अब यहाँ पे आपको पता है हार्ट भी होता है, तो हार्ट में ऐसे बना देते हैं, दिस वन इज हार्ट। तो बच्चे हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। बेसिक से अगर हम समझे, ब्लड को पंप करता है वो, ताकि ब्लड एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करेगा। जो कैपिलरीज, वेन्स वगैरह, अभी हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो काम की चीज है उसको पढ़ेंगे। देखो अब क्या हो रहा है, जो लंग्स है, लंग्स से बच्चों ऑक्सीजन एंटर कर रही है ब्लड कैपिलरीज में। तो ये जो ब्लड कैपिलरी है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, दिस वन इज ऑक्सीजन, राइट। तो अब हम ये समझते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये सब कैसे है। ये जो ऑक्सीजन है, ये देख रहे हो इस तरफ, यहां से ऑक्सीजन आई एल्वेलाई की, यहाँ पे गई। ये जो ऑक्सीजन है, अब ये दोबारा कहाँ गई? हार्ट में गई। हार्ट का काम क्या था? पंप करना। अब ये ऑक्सीजन हार्ट पंप करके कहाँ लेके जाएगा? सेल्स में लेके जाएगा, बॉडी के टिश्यूज में लेके जाएगा। तो हमें सेल को तो जरूरत ही ऑक्सीजन की, तो ये लेके गया इसको कहाँ पे? टिश्यूज या फिर सेल्स में। अब सेल्स में क्या आपको पता ही है, ये हो रहा था, ये वाला प्रोसेस चलाना था रेस्पिरेशन का। तो सेल्स में एटीपी बनती है, तो सेल क्या करता है? ये ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन जब सेल ने ले लिया तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा जब एटीपी बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं है सेल को। तो यहाँ पे मैं मान के चलूं, दिस वन इज अ ब्लड कैपिलरी, मैंने ये ब्लड कैपिलरी बनाई। तो यहाँ से ऑक्सीजन आया, किसके अंदर गया? सेल के अंदर एंटर कर गया। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन एंटर किया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होगा और एटीपी बनेगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी। तो ये क्या कर रही है? एक जगह से ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है। जब ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन होगी, तब हम उसे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जैसे ही इसने ऑक्सीजन सेल को दे दी, अब सेल को ऑक्सीजन मिल गई और सेल ने क्या किया? बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड में जब तक ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजनेटेड है, जब ऑक्सीजन नहीं है वो डीऑक्सीजनेटेड है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। हार्ट ने क्या किया? सेल को दिया, क्या दिया? सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, लेकिन सेल ने वापस में क्या दे दिया? उसे कार्बन डाइऑक्साइड दिया और ब्लड क्या बन गया? डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन है ब्लड में। तो इस तरफ वाले ब्लड में क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा? दोबारा से हार्ट में जाएगा। अब हार्ट का काम क्या है? दोबारा इसको लंग्स तक लेके जाना। लंग्स में ये कौन सा ब्लड जा रहा है? ये डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब यही चीज मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यही चीज मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड आ रही, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एल्वियोलाई में जाएंगे। एल्वियोलाई में गए और जब हम बाहर सांस रिलीज करते हैं तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही एल्वियोलाई के बाद ये ऊपर को आ जाएंगे और हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी है, देखो एल्वियोलस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आउट और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में इन। सेम चीज यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। एल्वियोलस है, एल्वियोलस से क्या निकल रहा है? पहले ऑक्सीजन। पहले तो हम अंदर इंस्पिरेशन कर रहे हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की इनहेलेशन होती है। एक्सपिरेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होता है। तो पहले हम कर रहे हैं इंस्पिरेशन, सांस अंदर ले रहे हैं, तो क्या होगा? एल्वियोलस
जो है उनमें ऑक्सीजन भर जाएगी। ऑक्सीजन जब भरेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन एल्वेलाई में गई और वहां से वो ब्लड कैपिलरी में गई। ब्लड कैपिलरी के बाद वो ब्लड कैपिलरी कहाँ लेके जाएगी, उसको हार्ट में लेके जाएगी। हार्ट में जब गया, हार्ट का काम क्या है, पंप करना। पंप करेगा तो वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे सेल्स या बॉडी टिश्यू में चले जाएगा। जितने भी हमारे ऑर्गन है सबको ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन देखो इसने दे दिया वापस किसको, सेल्स या फिर टिश्यूज को। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सेल्स को मिल गई, ये एटीपी वगैरह बनाएगा, वो सब करेगा। और बदले में क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए इसे। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई ब्लड में, अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी क्योंकि सारे ही सेल उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होंगे। जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। अब हार्ट क्या करेगा, इसको यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से ऊपर दोबारा क्या करेगा, एल्वोलस में भेज देगा। अब एल्वोलस से हम क्या करेंगे, एक्सपीरेशन करेंगे और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक एक हमने प्रोसेस पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ जो डेफिनेशंस है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम बोलते हैं कि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होगा, ब्रीदिंग इज नथिंग, ब्रीदिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, सॉरी ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ CO2, यही है ब्रीदिंग। बस ब्रीदिंग की डेफिनेशन यही है। अब जो रेस्पिरेशन हम बोलते हैं ना, रेस्पिरेशन इज नॉट कार्बन ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये रेस्पिरेशन नहीं होती, ये ब्रीदिंग होती है। रेस्पिरेशन होती है जब ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन हमने लिया है उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज जो क्या बनाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है, तो दैट इज रेस्पिरेशन। तो ये स्टेप्स हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, ब्रीदिंग होगी। ब्रीदिंग के बाद क्या होगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो एल्वेलस में, एल्वेलस क्या करेगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन किसके बीच में, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। यही हो रहा था। उसके बाद एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन कहाँ जा रही थी, ब्लड कैपिलरीज में जा रही थी, यहाँ पे दिस वन। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट। थर्ड, अब क्या होगा, जो ब्लड है ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, जो सेल्स है उनके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब ऑक्सीजन आ गई ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल्स या फिर टिश्यूज, राइट। देन फोर्थ इज, अब क्या हो रहा है, अब रेस्पिरेशन हो रही, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या होगा, अब जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो वापस टिश्यू और सेल्स में जाएगा, एक्सचेंज होगा, वहां पे भी तो एक्सचेंज होगा ना, 2 बार एक्सचेंज हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड सेल्स या फिर टिश्यूज। पहले एल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरी, उसके बाद फिर ब्लड कैपिलरी एंड सेल्स एंड टिश्यू। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स देख लिए कि किस तरीके से जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट किस तरीके से होती